क्या आपके हिसाब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करना गलत डिसीजन था? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने हमेशा कहा है कि कई बार कुछ कंपल्शंस होती हैं। कई बार एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए छोटे इंटरेस्ट को गिव अप करना पड़ता है। और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली का जो फैसला था, वो उसी के तहत लिया गया। लेकिन ये बात निश्चित है कि आने वाले समय में, क्योंकि अब हमारे दिल्ली के विधानसभा के भी चुनाव बहुत नज़दीक हैं, हम ये समझते हैं कि इन चुनाव में हम इंडिविजुअली जाएंगे, मजबूती के साथ जाएंगे और जो स्पेस हमने खोई थी उसको वापस पाने में कामयाब होंगे। तो बिल्कुल से कोई अलायंस नहीं होने वाला है दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में? बिल्कुल निश्चित। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं श्रावस्ती दास गुप्ता। 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और इस चुनाव में एक बड़ी हेडलाइन ये आई है कि कांग्रेस वापस से एक तरीके से गेम में वापस आ गई है। 98 सीट्स कांग्रेस ने जीती है। और अगर हम दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी, यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ उन्होंने लड़ाई की थी, पर यहाँ पे सातों के सातों सीट बीजेपी के पास चली गई। पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो अलग से पंजाब में लड़ी थी, वहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। हरियाणा, जहाँ पे उन्होंने साथ में लड़ाई की, वहाँ पे भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। 10 में से 5 सीट आई कांग्रेस के पास। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आगे की रास्ता क्या होगा कांग्रेस के लिए, अगले साल दिल्ली में भी चुनाव है, असेंबली चुनाव है, इस सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़े हैं दिल्ली के कांग्रेस के प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद द वायर के साथ बात करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले देवेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक गठबंधन बनाया इंडिया अलायंस के तहत। पंजाब में आपने डिसाइड किया, जिसके इंचार्ज आप थे, पंजाब में आपने डिसाइड किया कि अलग से लड़ेगी दोनों पार्टीज, और वहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। 7 सीटें आई, 3 आम आदमी पार्टी को आई, पर आपने अलग से लड़ाई की थी। पर अगर हम दिल्ली की बात करें, हरियाणा में भी हमने देखा 5 सीटें आई है कांग्रेस के पास, पर दिल्ली में बीजेपी फिर से सातों के सातों सीट जीत गई। जो 2014 में, 2019 में बीजेपी का जो एक गढ़ बन गया है दिल्ली में, वो उनका बरकरार रहा। तो क्या गलत हुआ आपके हिसाब से दिल्ली के मामले में? समस्याएं क्या आई? देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारा ये गठबंधन था, ये एक लार्जर इंटरेस्ट फॉर द कंट्री, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमने महसूस किया था कि देश के संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए एक लार्जर इंटरेस्ट में नेशनल लेवल पर एक अलायंस बना, जिसका नाम इंडिया गठबंधन रहा। उसी के तहत हमने दिल्ली में भी गठबंधन किया, हमने गठबंधन का धर्म निभाया, अच्छा कैंपेन हमने यहाँ पे खड़ा किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराना ट्रेंड चलता आया है कि दिल्ली में विशेष रूप से जब लोकल लेवल के चुनाव की बात आती है तो वोटिंग ट्रेंड थोड़ा सा अलग होता है, और सेंटर में जब कोई चुनाव होता है तो उसका वोटिंग ट्रेंड अलग होता है। हमने अच्छे कैंडिडेट्स उतारे, अच्छा कैंपेन किया, और यहाँ तक कि कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ हम लोगों तक पहुँचने का हमने काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या जो यहाँ पर जीत रही, उसका मुख्य कारण लोगों के माइंडसेट में वही एक पुराना ट्रेंड, जिसमें सेंटर में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है और जो प्रदेश के चुनाव होते हैं उसमें डिफरेंटली वो काम करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो ट्रेंड काम किया, या हम उनको ये कन्विंस नहीं कर पाए कि हम सेंटर में अपनी मजबूत सरकार बना पाएंगे। पर अगर हम देखें सर, आप पंजाब में भी आप इंचार्ज रहे, वहाँ पे कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा है, वहाँ पे सातों सीटें आई आपके पास। और दिल्ली में जब आप आए, दिल्ली का आपने एक तरीके से आपने मुद्दा उठाया, तब अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस के दिल्ली के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चुनाव के ठीक पहले उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और यही सारे मुद्दे उन्होंने उठाए थे कि कैंडिडेट्स का क्वेश्चन उन्हें उठाया था। कन्हैया कुमार, उदित राज जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं, उनको उन्होंने बाहर ही कहा। उन्होंने फिर हमने देखा काडर की तरफ से भी प्रोटेस्ट हुआ था कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर, जब सारे कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था चुनाव के पहले। तो एक तरीके से क्या आपको लगता है कि काडर को आप
ठीक से एंथूज नहीं कर पाए चुनाव के पहले, उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि जो आम आदमी पार्टी है, जो 10 साल के ऊपर से जिनके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है दिल्ली में, अब साथ में काम करना है? देखिए, जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में वी वर द मेन ऑपोजिशन पार्टी, और हमने वहाँ डिसाइड किया कि क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस वहाँ पर थी, लिहाजा हमने वहाँ एक स्टर्न फैसला लिया कि हम इंडिविजुअली जाएंगे। हमने काम किया था, हमने समस्याओं को लगातार उठाया था, अपने संगठन को मजबूत किया था, और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा था कि हम 13 में से 7 सीट जीत पाए। आम आदमी पार्टी जो क्लेम करती थी कि 13 सीटें वहाँ पर जीतेंगी, वो मात्र 3 पर सिमट कर रह गई। दिल्ली की सिचुएशन डेफिनेटली थोड़ी सी अलग रही। जिस समय मुझे सही मायने में कमान मिली दिल्ली की, उससे पहले अब अरविंदर सिंह लवली जो कुछ माह पहले अध्यक्ष बने थे, उन्होंने कुछ कारणों के चलते कांग्रेस से त्यागपत्र दिया और इवेंचुअली बीजेपी में ज्वाइन कर गए। ये बात सत्य है कि दिल्ली में हम कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं, कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 चुनाव में हमारा खाता नहीं खुल पाया। लेकिन हमने एक बहुत अच्छी कोशिश की। हमने, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ हम गए। हमने लोगों तक पहुंचने की रीच जो थी, कहीं ना कहीं हमें महसूस होता था कि हमारा आम पब्लिक से जो कनेक्ट ख़त्म हुआ है, उसको कैसे रीएस्टेब्लिश किया जाए, उस पर हमने काम किया। हमने डिफरेंट टाउन हॉल्स किए, जिसमें व्यापारियों का अलग से टाउन हॉल किया, जिसमें रेडी पटरी वालों के लिए टाउन हॉल किया, जिसमें टीचर्स के लिए किया, जिसमें मज़दूरों के लिए किया, और यहाँ तक कि गाँव के दूर दराज गाँव में जाकर भी हमने गाँव के मुद्दों को लेकर एक टाउन हॉल किया। तो हमने एक बहुत जेन्युइन कोशिश की। निश्चित ही चुनाव से पहले अध्यक्ष का जाना काडर को थोड़ा सा ज़रूर उसमें असर रहा, और लेकिन खुशी इस बात की है कि क्योंकि लवली जी पहले भी इस तरीके से पहले एक बार स्विच ओवर कर चुके थे, तो हमें वहाँ पर कमी तो महसूस नहीं हुई। लेकिन निश्चित ही एक परसेप्शन जो होता है, जो जनता के अंदर जाता है, वो परसेप्शन ज़रूर गया। काडर वाज इंथ्यूज्ड, काडर वाज ओके, बट जनरल परसेप्शन में कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अगर बीजेपी में जाते हैं तो उसका फ़र्क डेफिनेटली उसका असर हमें देखने को मिला। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की है कि आज जब पूरे देश में एक माहौल बदला है, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हम आए हैं, और आज ज़रूर जो हमारा पुराना कैडर था वो अपने आप का एंथ्यूज्ड फील करता है, वो वापस से कनेक्ट हुआ है, उसमें नई एनर्जी आई है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में लगातार उनका परफॉर्मेंस जो खराब रहा, उसका एक बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को मिलेगा। हम इस पे बस कुछ ही देर में आते हैं कि कांग्रेस कैसे इसको कैपिटलाइज कर पाएगी आगे के दिनों में। पर क्योंकि आप CWC में भी है, परमानेंट इनवाइटी है, आप राष्ट्रीय तौर पे भी देखते हैं कांग्रेस के सारे कामों को, और डिसीजन मेकिंग में भी आपका बहुत अहम रोल है। तो क्या आपके हिसाब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करना गलत डिसीजन था? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने हमेशा कहा है कि कई बार कुछ कंपल्शंस होती हैं, कई बार एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए छोटे इंटरेस्ट को गिव अप करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली का जो फैसला था वो उसी के तहत लिया गया। लेकिन ये बात निश्चित है कि आने वाले समय में, क्योंकि अब हमारे दिल्ली के विधानसभा के भी चुनाव बहुत नज़दीक हैं, हम ये समझते हैं कि इन चुनाव में हम इंडिविजुअली जाएंगे, मजबूती के साथ जाएंगे, और जो स्पेस हमने खोई थी उसको वापस पाने में कामयाब होंगे। तो बिल्कुल से कोई अलायंस नहीं होने वाला है दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में? बिल्कुल निश्चित। मैंने कहा कि हमारा जो कैडर है वो एंथ्यूज्ड है, उसमें एक नई होप्स हमने डाली हैं, और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, कहीं ना कहीं उन्हीं का अनुसरण करते हुए मैं भी पूरी तरीके से तैयार हूँ। साथ लेकर चलेंगे,
तो निश्चित ही बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले समय में होंगे। अगर हम दिल्ली के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अगले साल चुनाव है दिल्ली में, क्या प्रेपरेशंस रहेंगे आपके? क्योंकि एक तरीके से ये बड़ा इलेक्शन आपके नेतृत्व में ये बड़ा आने वाला है। लोकसभा का चुनाव आपने संभाला दिल्ली का, पर आप कुछ दिनों पहले ही आए थे क्योंकि अरविंदर सिंह लवली उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आप पंजाब के इंचार्ज थे उस टाइम। ये दिल्ली का इलेक्शन आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप क्या गोल्स रख रही है कांग्रेस उसके लिए और क्या प्रिपरेशंस है? देखिए, हम जैसे मैंने कहा कि हम ऑलरेडी अपने आने वाले टारगेट के लिए तैयारी शुरू कर दी है और उसमें मुझे खुशी है कि सहयोग भी मिल रहा है। जो हमारी पुरानी लीडरशिप है उसके साथ साथ हमने ये कोशिश की है कि यंग ब्लड, न्यू ब्लड भी इन्फ्यूज़ किया जाए और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि एक बहुत अच्छा सामंजस्य बैठाते हुए जहाँ पुराने हमारे कैडर को हम साथ लेंगे, वहीं नए लीडरशिप को भी डेवलप करने का काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो चालू है। इसके साथ साथ हम ये कहीं ना कहीं समझते हैं कि जो हमारा कनेक्ट था, हमें जो हमारा कांग्रेस का परिवार है उसको बढ़ाना पड़ेगा और उसको बढ़ाने के लिए निश्चित ही जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो एनजीओज़ हैं, जो आरडब्ल्यूएज़ हैं, जो डिफरेंट एसोसिएशंस या डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करने वाले लोग हैं, हम उन तक पहुंचने की, उन तक रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक बहुत अच्छी कोशिश चुनाव के दौरान भी की, उसी को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो निश्चित ही हमें और मजबूत करता है और एक विश्वास जगाता है कि आने वाले चुनाव में हम शायद और मच बेटर हम कर पाएंगे। अगर हम लोकसभा चुनाव में थोड़ा वापस आए, क्योंकि अभी ख़त्म हुआ है, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव था ये, पर अगर हम इसके बारे में थोड़ा और बारीकी से देखें तो आपके ख्याल से क्या दिल्ली में, जैसे कुछ लोगों का, अरविंदर सिंह लवली ने भी अपने रेजिग्नेशन लेटर में कहा था, कैंडिडेट सिलेक्शंस के बारे में उन्होंने पॉइंट रेज किया था, तो और बाद इलेक्शन के बाद लोगों से बात करने में ये भी ऊपर आया है कि वोटर्स के दिमाग में कंफ्यूजन थी, उनको पता नहीं था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ में लड़ रही है, उनको कन्विंस नहीं कर पाए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, जिनके खिलाफ इतने साल से दोनों पार्टियां लड़ रही है, अब उनके लिए वोट देना पड़ेगा। मतलब जो ट्रेडिशनल वोटर है आम आदमी पार्टी, वो अभी कांग्रेस को देगा, या फिर कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोटर है वो अभी आम आदमी पार्टी को देगा। तो आपके हिसाब से क्या ये प्रॉब्लम्स रही है, कैंडिडेट सिलेक्शन और वोटर्स को कन्विंस करना? देखिए, कई इश्यूज चुनाव के दौरान रहे हैं। मैं मानता हूं कि शुरू में हमारा कोऑर्डिनेशन उतना बेहतर नहीं था, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हुआ, समय बहुत कम हमें मिला था। तो ये बात निश्चित है कि जो कैडर एक दूसरे के साथ मिलकर शायद बहुत मजबूती प्रदान करता, वो हम नहीं कर पाए उस लेवल तक जिस लेवल तक हमें उम्मीद थी। इसके साथ जहाँ तक कैंडिडेट्स की बात है, बहुत सोच समझ के कांग्रेस पार्टी ने अपने जो अच्छे कैंडिडेट थे उनको उतारने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेंट पिछले हमारे अरविंदर सिंह लवली जी दे सकते थे, एक कन्फ्यूजन की एक स्थिति जो पैदा कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में ज़रूर रहा होगा। जहाँ तक अन्य जो समस्याएं या दिक्कतें आई हमें, हाँ, भारतीय आम आदमी पार्टी के चुनाव के दौरान कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए जिसमें उनकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा उन पे। वो भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि आप लोग केजरीवाल के अगेंस्ट केस के बारे में बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी के केस में या मालीवाल जी वाला इशू सामने आया तो एक कन्फ्यूजन ज़रूर लोगों के मन में रहा और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी चीज़ें बिल्डअप हुई और लोगों के दिमाग में उस बात को ज़रूर वो घर की होंगी। तो एक कारण हम ये भी कह सकते हैं कि वो शायद रहा होगा, लेकिन नाउ दैट थिंग्स आर ओवर, हम इंडिविजुअली मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आई लुक फॉरवर्ड टू अ बेटर फ्यूचर नाउ।
अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस चुनाव में पिछले 10 साल में सबसे बेटर रहा है। एक तरीके से डबल हुआ है कांग्रेस का टैली 2014 और 2019 के हिसाब से। तो आगे के दिनों में पार्लियामेंट भी चालू हो रहा है मंडे से। देश में अगर नीट और एनईटी नेट के परीक्षा को लेके, पेपर लीक्स को लेके बहुत बड़े मुद्दे चल रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव के पहले प्रचार में भी इसको बड़ी तरीके से उठाया था। तो आगे के दिनों में कांग्रेस एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पे पार्लियामेंट में भी दिखने का मौका है और देश में भी। तो कौन से मुद्दे हम आगे देखेंगे कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ये बात सही है कि लोगों ने हम पे विश्वास जताया और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को मैंडेट दिया है। हम निश्चित ही जो समस्याएं हैं उनको मजबूती से उठाने का काम करेंगे। अभी हाल फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आप और हम जानते हैं कि NEET का एग्ज़ामिनेशन में इरेगुलरिटीज़ पाई गई और लगातार कोशिश के बावजूद, लगातार प्रेशर बनाने के बावजूद ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। लाखों लोगों के, लाखों युवाओं के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रही है। हमने देश भर में प्रदर्शन किया। कल दिल्ली में भी एक जोरदार प्रदर्शन हुआ जिसमें कन्फ्रंटेशन भी हुई, पुलिस के साथ भी हुआ, हमें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन हम अब पूरी तरीके से तैयार हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे कैडर में एक नया जोश आया है और वो जोश हम लगातार कायम रखेंगे। निश्चित ही कुछ समस्याएं जो हमने, आप जानते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी 2 साल से लगातार सड़कों पर हैं, यात्रा कर रहे हैं और हमने उन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम किया, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, या किसानों की बात हो, या हमारे जवान जो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करते हैं उनकी बात हो। उन सभी मुद्दों को हमने ना सिर्फ संकलित किया था, एक बहुत अच्छा न्याय पत्र के रूप में हमने अपना मैनिफेस्टो दिया था। लोगों ने पसंद भी किया, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया भी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी हार को देखते हुए एक ऐसा टारगेट लोगों के दिल और दिमाग में डालने की कोशिश की, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अब जब हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में होंगे तो हम, चाहे वो युवाओं की बात होगी या महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात होगी या महंगाई की बात होगी या हमारे किसान और हमारे जवानों की बात होगी, हम मजबूती के साथ ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी मजबूती के साथ रख पाएंगे। जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आगे के दिनों में हम देखेंगे कांग्रेस पार्लियामेंट में और सड़क पे कैसे ये सारे देश के मुद्दे उठाती है, मजबूत ऑपोजिशन बन पाएगी लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स के बाद, ये आगे के दिनों में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए देवेंद्र जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।